प्रधानमंत्री ने मन की बात में नारी शक्ति को किया वंदन। ड्रोन दीदी से की बात का हर क्षेत्र में आगे है नारी शक्ति। युवाओं से की आगामी लोकसभा चुनाव में भागीदारी बढ़ाने की अपील। पंजाब में भटिंडा एम्स और हरियाणा के झज्जर में क्षेत्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का पीएम करेंगे उद्घाटन। संगरूर और फिरोजपुर में भी करेंगे पीजीआई एएमआईआर के सैटेलाइट सेंटर का शुभारंभ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में 821 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा 2030 तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में होगा मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 110वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि कुछ दिनों बाद हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाएंगे। यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने का अवसर है। आज भारत की नारी शक्ति के हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। पीएम ने कहा कि कुछ समय पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन यह आज संभव हो रहा है। इस दौरान पीएम ने ड्रोन दीदी से भी बात की। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था। मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का। मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी ऐसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से बहुत फायदा किसानों को होगा। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि तकनीक की मदद से वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। इस दौरान पीएम ने लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कंटेंट क्रिएशन में युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी पर भी बात की। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। इस दौरान पीएम ने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के आगामी 3 महीनों में मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। पीएम ने कहा कि मन की बात रुक रहा है, देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही। लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने युवाओं से चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी करने और महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार रखे। चंडीगढ़ के राम दरबार में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम सुनने के बाद चंडीगढ़ वासियों ने प्रधानमंत्री के विचारों की सराहना करते हुए कहा कि पीएम इस कार्यक्रम में हर वर्ग से जुड़ा मुद्दा उठाते हैं। उनके विचारों को सुनना हमेशा प्रेरणा देता है। मोदी जी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत किया है। जैसे बात किया जाए आवास योजना की, तो आवास योजना के तहत बहुत लोगों को अल्पसंख्यक समाज में घर मिले हैं। उज्ज्वला योजना है, और मोदी जी ने ऐसी छोटी छोटी जैसे गांव के लिए बहुत सोचते हैं, शौचालय काफ़ी बनवाए हैं। तो बिना किसी भेदभाव के मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी हमने मन की बात का 110वां कार्यक्रम यहाँ राम दरबार में आके देखा, तो उसमें उन्होंने महिलाओं की बहुत बात की। जैसे वो एक काम कर रही है, ड्रोन का काम कर रही हैं सुनीता दीदी, तो उनको वो सामने लेके आए हैं। इससे महिलाओं का हौसला बढ़ता है कि हम अगर छोटा छोटा भी काम करती हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाता है। प्रधानमंत्री जब किसी को प्रेरित करते हैं, वहाँ पे जब वो बात करते हैं, जैसे बकरी पालन के बारे में बताया गया, और भी हर बार में मन की बात में प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई योजना के बारे में, कोई ना कोई जो यूथ अभी पढ़ के आया है उसको ये जानकारी मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ।
चार धामों और सप्तपुरियों में से एक द्वारकापुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। साल 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस पुल के निर्माण में करीब 979 करोड़ रुपए की लागत आई है। ब्रिज पर 12 व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं और यह सौर ऊर्जा से प्रकाशित होगा। ब्रिज को गीता के श्लोक और कृष्ण के प्रतीक चिन्हों से सुसज्जित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की अपनी यात्रा में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुविकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित प्रोजेक्ट बजट के साथ इन 5 नए एम्स में 4,040 बेड और 500 मेडिकल सीटें होंगी। साथ ही इन शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के लोगों को अत्याधुनिक इलाज मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की 200 से ज्यादा स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। यह पंजाब के संगरूर में PGI MER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का शुभारंभ और फिरोजपुर में PGI MER के 100 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। सेंटर को एवं फिरोजपुर के जो सैटेलाइट सेंटर को, दोनों को देश के लिए समर्पण करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी विजन और अपनी फुल निष्ठा के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसके करके ये दोनों सेंटर आज पंजाब के रोगियों के लिए अब समर्पित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके अलावा देश भर में कई मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही हरियाणा के झज्जर में क्षेत्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन करना है। पीएम मोदी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की करीब 2280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल के सभागार में स्वास्थ्य क्षेत्र की करीब 821 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। सरकार बचाव और उपचार दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। योग सहायकों को अल्पावधि का डाइटिशियन का कोर्स कराया जाएगा। सभागार में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। भविष्य में इनमें 3600 MBBS छात्रों का एडमिशन होगा, जिससे हर गांव में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि 3 से 6 लाख की आय वाले व्यक्ति 4,000 रुपए देकर और 6 लाख से ऊपर की कोई भी व्यक्ति 5,000 देकर आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा हासिल कर सकता है। इसके अंतर्गत उनका 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल ही बजट में इसकी घोषणा कर दी है। राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बजट में 24% की बढ़ोतरी करके 9500 करोड़ का किया है। निरोगी योजना के तहत 2 साल के अंदर हर नागरिक की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। अब तक 2 करोड़ 26 लाख लोगों को लैब टेस्ट किए जा चुके हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख वर्ष तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में। हमने उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया। जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1,500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया। उसमें 7 लाख परिवार और हो गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हम गांव में हर व्यायामशाला के अंदर 3 कमरों का एक वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, जिसमें योग सहायकों को डाइटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कैथल पुलिस लाइन में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता में कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहचान धाकड़ किसान, धाकड़ जवान व धाकड़ पहलवानों से है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहीं खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता के अलावा नौकरियों में भी ABC श्रेणी के तहत आरक्षण देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। हरियाणा की पहचान हमारे जवान से है, धाकड़ जवान, हमारे किसान से है, धाकड़ किसान, और हमारे पहलवान से है, धाकड़ पहलवान। अभी 1100 नर्सरी, उसमें 400 और बढ़ा करके हम 1500 कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी की भर्तियों की बात हमने उनको रिजर्वेशन दे करके, और चाहे वो ग्रुप डी की है, सी की है, बी और ए, सब में योग्यता के हिसाब से उनको भर्तियां कर रहे हैं। 550 ग्रुप ए, बी, सी के हमने नए पद सृजित किए हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं और इस बार बजट में 400 और नई खेल नर्सरियां खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पर्धा में पहले स्थान पर रही कैथल व दूसरे स्थान पर रही कुरुक्षेत्र की टीम को ट्रैक्टर, मेडल, सर्टिफिकेट व शील्ड देकर और तीसरे स्थान पर रही यमुनानगर की टीम को मेडल, सर्टिफिकेट, शील्ड व 1,11,000 रुपये देकर सम्मानित किया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार के तीसरे वर्ष 2024-25 के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह बजट सत्र 1 मार्च से 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। पंजाब कैबिनेट ने 1 मार्च से 15 मार्च तक बजट सत्र बुलाने की अपील की थी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 5 मार्च को बजट पेश करेंगे, जबकि 6 मार्च को बजट पर बहस होगी। गौरतलब है कि पिछले बजट सत्र बुलाने के लिए पंजाब सरकार और राज्यपाल में काफ़ी खींचतान हुई थी। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के 7 जिलों में बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टाल दिया है। हालांकि पंजाब हरियाणा के शंभू और दाता सीवाल बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा में 11 फरवरी से अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस पर रोक लगा दी गई थी। अब इन्हें बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा 11 दिन से बंद दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को भी अस्थायी तौर पर खोल दिया गया है। वहां लगाए गए कंटेनर और पत्थर हटाए गए हैं। हिसार मिलिट्री स्टेशन में आयोजित समारोह में दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने जवानों को कुल 10 सेना पदक और 7 विशिष्ट पद प्रदान किए। इस दौरान चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए जीरकपुर निवासी मेजर अंतरिक्ष त्यागी को राष्ट्रीय राइफल्स में पुलवामा में तैनाती के दौरान असाधारण युद्ध कौशल, सराहनीय नेतृत्व, अदम्य साहस और संयम का प्रदर्शन करने के लिए सेना मेडल प्रदान किया। वहीं मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। इस बार पुरस्कार पाने वालों में 16 अधिकारी और 1 सैनिक शामिल है। इस अवसर पर सेना कमांडर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी रैंक पूर्व सैनिकों, नागरिकों और उनके परिवारों से राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। लेफ्टिनेंट जनरल ने बाद में पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों से बातचीत भी की। परिस्थितियां आती रहती हैं जिसके लिए फौज को लगाया जाता है और हमारे जो सैनिक हैं अपनी फिक्र ना करते हुए देश की सेवा में छूट जाते हैं, और इन सैनिकों का सम्मान करना, उनकी वीरता से दूसरों को प्रेरित कराना, ये सब मुद्दे बन जाते हैं इस अलंकरण समारोह के। तो इस अलंकरण समारोह का मेरा मानना यह है कि ओवरऑल भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में ये बहुत मदद करती है। सेना कमांडर ने 15 इकाइयों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न कमांड यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया। स्तन कैंसर पर जागरूकता फैलाने और सर्जिकल इंटरवेंशन में नवीनतम चिकित्सा प्रगति को उजागर करने के लिए मोहाली के एक निजी अस्पताल में स्तन कैंसर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने स्तन कैंसर देखभाल में नवीनतम प्रगति के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में नई सर्जिकल तकनीकों, ABC
ACRT रेडिएशन तकनीकों, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए पोस्टर क्विज और नवीनतम उपचार विकल्पों के बारे में पैनल चर्चा और प्रशिक्षण सत्र भी करवाया गया। इस दौरान रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र भल्ला ने कहा कि ग्लोबकॉन 2020 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर 4 मिनट में एक महिला को स्तन कैंसर का पता चलता है। हर साल 1,78,000 नए मामलों का निदान किया जाता है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।